क्या x की जो सेकेंड वैल्यू -2b/3 है। देखिए देखिए जो मैंने ये जो कल सवाल था मैंने होमवर्क में, आज आपने फिर पूछा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम्प्लीट क्वेश्चन। ये नहीं लिखा बड़े चैनल की तरफ जा करके लिंक में देखिए रावत में। यहाँ क्या था देखो, अब आपको मैं बताऊं। कल इनकम्प्लीट जो मैंने लिखा था और उसमें मैंने आगे गो अहेड लिखा हुआ था। आप बिल्कुल कहाँ मैंने गलती की है, कहाँ किया है, ऐसा नहीं कि मैं भी भगवान हूं। लेकिन देखो यहाँ मैंने कल 1/2 लिखा था। अगर आप वीडियो, मैंने इसीलिए अभी ये बिल्कुल आपके सामने कर रहा हूँ, वीडियो मैंने ऑन इसके बाद यहाँ से किया है, कोई झूठ तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। हाँ, कल मैंने क्या किया था देखो 6ab/12ab, जो आप मुझे पूछ रहे थे कि यहाँ पे 1/2 क्यों नहीं किया। मैंने इसको इसीलिए आज नहीं काटा क्योंकि कल ये प्रॉब्लम कर रहा था। अब प्रॉब्लम क्या कर रहा था, आपने बोला, मैंने छोड़ दिया, आपने कहा हम कर लेंगे। इस सवाल को मैंने, आप लोगों को तो कमेंट्स ही नहीं आता, मैंने कहा बोला आपको शेयर करो, आपको लाइक करो। आप इसको देखो ना यूट्यूब चैनल में जाकर के देखो, हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्लासेस इंस्टीट्यूशंस को देखिए ना आप देखते ही नहीं। सब प्रॉब्लम तो ये है। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के साथ सबसे पहले आपको कुछ नहीं देखना है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया है। देखो यहां शुरुआत में ही लिख दिया है, वहां कल गो अहेड लिखा था, यहां से आगे आपने कहा हम कर लेंगे तो कर लेंगे, आपकी बत्ती बंद हो। इसका मतलब जब 12 या 14 दिन में 18 तारीख को मैंने स्टार्ट कर दिया था, 18, 10, 28, 29, 30 और 3, यानी कि आपका आज इसको 23 दिन हो गए। 23 दिन में किसी बच्चे के हिसाब से सीबीएसई को देखो कोई फर्क नहीं पड़ता आप फेल हो या पास हो, किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पास हो फेल हो। उनका इलाज तो अच्छे डॉक्टर से नहीं करना ना, एम्स में जाकर के जो क्वालिफाइड होंगे। वो क्वालिफाइड डॉक्टर कितने होते हैं हिंदुस्तान में, गिन करके 1-2। उनको कुछ नहीं करना, ये मेहनत आपको करनी है। मैंने आपको इतनी जोर जोर से चिल्ला के मैं बोलता हूं, उसका आप लोगों के कान में भेजे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां भी मैंने INC क्वेश्चन लिखा, इनकम्प्लीट क्वेश्चन और होमवर्क। आप इस सवाल को किसी बड़े चैनल में जा करके, आज संडे है और शाम को मुझे रिपोर्ट दो। एक नहीं 10 चैनल। अरे यार, अगर आप अपने लिए 10 चैनल, वैसे तो लगे रहते हैं एंड्रॉइड मोबाइल में, आज इसको देखिए किया कंप्लीट परफेक्ट स्वर से है नहीं। पहली चीज तो मेरी है, मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा हूं। मैं अपने बच्चे को हर स्टेप में स्ट्रांग बनाना चाहता हूं कि मेरा बच्चा जिस भी स्कूल का है, आप बोलो, आप अपने स्कूल टीचर को जाकर के इस सवाल को कहना, सर कोई बात नहीं, ये कोर्स में या नहीं है, हमें इससे लेना देना कुछ नहीं। आप तो मुझे ये सवाल कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से बताओ, सिंपल सी बात। आप मेरे लॉजिक को, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बोलो ना। नहीं बताता प्रिंसिपल के साथ पास, उसको क्यों नहीं कंप्लेन करते हैं आप, क्यों नहीं जाते हैं आपके माँ बाप? छोटी छोटी कोचिंग्स में ही आप लोगों के माँ बाप का क्या वो बनता है प्रेशर हमारे ऊपर। अभी देखो, अभी आपके सामने पेरेंट्स आए हैं, जबकि मैंने कान खोल करके बोला हुआ था 6th 9th की क्लास सुबह 6 बजे से 7:30 बजे, उसके बाद बच्चा नहीं आ रहा। तो मैं तो शाम को जाके कंप्लेन करता हूँ हर पेरेंट्स को, क्यों नहीं आ रहा आपका बच्चा? पढ़ना आपने सर, मैंने नहीं पढ़ना है, मैंने तो सिर्फ आपको लॉजिक बताना है और चैलेंज के साथ कह रहा हूं आपको, क्योंकि ये वीडियो तो जाएगा ही जाएगा, नेशनल वाइड जाएगा, आज नहीं जाएगा कल जाएगा कि किसी। अब मैंने कर दिया है, किसी ने किया है नहीं किया है ये आप चेक करो। मेरे बात कोई करेगा उसका कोई मतलब नहीं, ये याद रखो। मेरे बात किसी ने मेरी नकल करके अगर इसको यूट्यूब चैनल में आपका दे दिया तो कोई मतलब नहीं होता है इसका। आप इस सवाल को पहले, मुझसे पहले कितने लोगों ने YouTube चैनल में किया, इसको देखो ना। मैंने तो ये सवाल 3 मेथड से, कल क्वाड्रेटिक से कर दिया है, फिर आपका उसके बाद आपका उससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मैं देखो
कल वाले में क्या था, कल वाले में हमने इसको 1/2 कर दिया। अब आप इसको समझ लीजिए, हमेशा याद रखो, इसको इनकम्प्लीट को मैं हटा रहा हूं। जब भी आप कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से करेंगे तो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा उसमें आपका देखो ना, डिवाइडिंग होल इक्वेशन यानी कि होल एक्सप्रेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ आपका देखो ना एक्स स्क्वायर, ये कर दीजिए। उसके बाद जब आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड जैसे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था 12ab था, उससे 12a से आपने सबको ऑल द terms which were present in this trinomial were divided by the coefficient of the x square a। अब देखो ये प्लेन आ गया, यानी कि यहां से ये हट गया, एक्स स्क्वायर का खेल खत्म। अब आपका जो, अब आपको क्या करना, मल्टीप्लाई बाय हाफ विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब जो बचा ये जो x का कोफिशिएंट आ रहा उसके साथ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका सेकेंड स्टेप है। इसके बाद थर्ड स्टेप, जब आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद थर्ड स्टेप में दो चीजें हैं, दो चीजें बता रहा हूं, इधर देख लीजिएगा ना। अगर कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि इफ यू आर शिफ्टिंग a constant on the right hand side either by changing its sign, जैसे -6ab over 12ab था, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये विदाउट वेरिएबल है। मैथमेटिक्स में x में जान होती है, y में जान होती है, z में जान होती है, ये कांस्टेंट था। इस कांस्टेंट को अगर आप लेफ्ट में ही रख रहे हैं वो अलग बात, राइट में रख रहे हैं, राइट का मतलब ये यहां आया -6ab, जब इधर आएगा तो ये +6ab में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस समय देखिएगा अगर ये राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट शिफ्ट हो गया, देन राइट एडिंग द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। बहुत क्लियर लिख रहा हूं, जाकर के आज बिल्कुल मुझे शाम को रिपोर्ट दीजिए। अगर कांस्टेंट इज नॉट शिफ्टेड, अगर ये कांस्टेंट आपका शिफ्ट नहीं हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, अगर ये वही है जैसे ये यहां था, तो उस समय आप क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो आपका सॉरी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एडिंग द स्क्वायर ऑफ, जब उधर शिफ्ट कर देंगे तो खाली ऐड करेंगे। अगर ये इधर आ जाएगा राइट में तो इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे। इसको मैंने जैसे शिफ्ट नहीं किया, इक्वल टू 0 है, तो इधर आपका ऐड करेंगे और इधर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल टू 0, ये हो गया। ध्यान रहे ये स्टेप्स पहले 3 स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने क्या किया, सवाल आप एक ही करो, किसी ने डॉक्टर ने नहीं बोला है, या आपका मैथ का टीचर कहता नहीं असाइनमेंट मैंने साला आधा क्वेश्चन पढ़ाया है, पूरा तू कर, 50 क्वेश्चन ला स्कूल खुलने में, नहीं कर सकता। जब मैं 18 दिन में या 23 दिन में पढ़ा करके आपको मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो वो क्या समझा लेगा, खाक नहीं समझा सकता। ये देखिए ये मैंने किया आपका, देखो इससे अब मेरे पास देखो ये बचा, इसमें मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कांस्टेंट को देखो यहीं रखा हुआ है। जब अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब x का जो कोफिशिएंट था, देखो x का कोफिशिएंट अब बन गया था 9a² - 8b² ओवर ये 24 आपका ab बन गया था, ये आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय 1/2। अब आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर ये इक्वल टू 0 होगा, मीन्स कांस्टेंट अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो ये x का जो मल्टीप्लाई हाफ करके जो आपका आया, इसका स्क्वायर करके ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। और अगर ये -6ab आपका राइट साइड में आ जाता है तो इधर भी ऐड करोगे, इधर भी ऐड करोगे, जो मैंने बिल्कुल क्वेश्चन आपका क्लियर कर दिया। मैंने नहीं किया था, शिफ्ट मैंने नहीं किया, तो मैंने इसको ऐड भी कर दिया, ये आपके सामने देखो, ये ऐड भी किया और ये सब्ट्रैक्ट भी किया। अब x के साथ क्या है आपका, सबसे पहले देखो a² माइनस ये जो आपका 2ab आपका +b² लिखते हैं, ये देखो
ए तो स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, माइनस ये 2ab, माइनस 2ab की जगह में आपका देखो ना ये पूरा 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर ओवर 24ab था, और इसके साथ देखो x लगा था। अगर और ये b स्क्वायर की जगह में आपका देखो 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर ओवर 24ab का होल स्क्वायर था। ये देखो अगर ये माइनस होता है यहाँ पे x के साथ, तो आपका नाम देखो जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अगर ये यहाँ से प्लस x के साथ प्लस होते हुए आ रहा होगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा। आप समझ गए मेरी बात जी? अरे श्योर। देखो अब क्या हुआ, जब a स्क्वायर ये 2ab और तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो मुझे परफेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 2ab की तरफ मुझे लिखना था, माइनस था तो 2 फॉर्मूले में होता है। a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई, a और b की पूरी वैल्यू, b स्क्वायर ये है, स्क्वायर हटा दोगे तो b बन जाएगा। ये अब मैंने दोनों कांस्टेंट को, ये दोनों कांस्टेंट को जो मैंने ऐड किया था, अब x हट गया, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट बन गया। अब माइनस और माइनस इधर आए, ओटी में चला गया, ओटी ऑन ट्रांसपोजिंग, तो देखो आपका नाम ये प्लस हो गया। अब मैंने इस वाले को, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, माइनस था, ए स्क्वायर माइनस 2a, 2 फॉर्मूले में होता है, a की वैल्यू ये हो गई, इसीलिए कहता हूं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आप लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस में क्लोज करके लिखिए आपको। अब इसको जब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस, देखो अभी ए, ये देखो यहाँ पे ए माइनस, ये आपका, इसको आप ऐसे लिख दोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देख लीजिए ये हो गया। अब आप देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे रख दिया, देखो ये अपनी जगह में था, इसको मैंने ओपन किया, इसको मैंने फिर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, तो देखो a स्क्वायर माइनस, इसमें आपका देखो ये 2ab आ गया और ये प्लस बी स्क्वायर आ गया। देखो ये देखो अब ये प्लस था तो आपका देखो प्लस था। अब देखो इन दोनों का एलसीएम देखिए मैंने, ये 12 की मल्टीपल टेबल में भी आता है, जरा आप देख लीजिएगा 12 की मल्टीपल टेबल में इट कम्स आपका ना हाउ मेनी टाइम्स, ये आप देख लीजिएगा 48 टाइम्स शायद आएगा, एंड 48 6 देन तब आपका 288 आता है। तो द एलसीएम ऑफ दिस 12ab, and while you are doing the square of this denominator which is your 24ab, 24 square is 24 into 24, that is your 576, and this square is as well as of your a and b both. So that's why in this denominator the second expression has denominator that is 576 a square b square। इन दोनों में आपने एलसीएम लिया the biggest number, because this 12 and there is hidden inside this 576, and ab is also hidden in this one। अब आप करेंगे 12 की टेबल में, अगर नहीं आता कोई समझ में तो देखो 576 को आपका देखो 24 into 24 लिख दीजिए, तो 12 2 सा, ये 12 2 सा आया, 2 24 जा, ये 48 आया, एंड दिस 48 विल बी मल्टीप्लाई विद दिस 6 एंड इट बिकम्स 288। आपका देखो a से 1 पावर विल बी कैंसिल, b से 1 पावर, तो a भी बैलेंस बचा, दैट a b विल गो अप एंड मल्टीप्लाई विद दिस वन a b, सो नाउ इट बिकम्स इधर a स्क्वायर b स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर से ये खुल करके आ गया। देखो 2 a की जगह में 9a स्क्वायर, ये देखो आपका देखो ध्यान से, ये a की जगह में आपका देखो 9a स्क्वायर और b की जगह में देखो आपका 8b स्क्वायर, 9 8 सा 72 एंड 2 सा 144, जो याद है प्लस में से माइनस जाएंगे, 288 में से 144 प्लस का आ गया, बिकॉज दिस इज मोर देन दिस। तो आपका अब फिर मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फिर 2, देखो ये 2 इंटू 9a स्क्वायर इंटू आपका 8b स्क्वायर है, 9 2 जा 18, 8 जा 144 आता है। तो इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को देखो a प्लस b के होल स्क्वायर से। ये सीरीज पूरी कंटिन्यू चल रही है। इसीलिए बॉड मास अपने बचपन में पढ़ा, बदमाश
अब ये बदमाश बनाता है तो आपको कितना इंटेलिजेंट बनाता है। जी फॉर जीनियस भी होता है और जी फॉर गधा भी होता है। ये देखो, ये कुल मिलाकर के ये कॉम्पैक्ट पावर फॉर्म पे आ गया। ये देखो नीचे मैंने देखो इसको ऐसे ही रखा। जब अब यहां से स्क्वायर होगा हटेगा तो देखो दूसरी तरफ राइट साइड में ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। ये देखो अब ये माइनस भी इधर ओटी में आ गया, ओटी में ऑन ट्रांसपोजिंग माइनस इज गोइंग टू बी चेंज इनटू प्लस। ये प्लस माइनस है ये रूट में। इसका मतलब देखिए ये 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर आपका होल स्क्वायर एक्चुअल में ऐसे है, और आपका देखो ना ये 576 a स्क्वायर b स्क्वायर, तब जाकर के इसके अंदर ऐसे स्क्वायर रूट है। ये देखो 9a स्क्वायर जी। ये देखो इसका मतलब बेस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पावर, यानी कि 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर को आप दो बार लिख दीजिए, 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर इंटू 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, और फिर कॉमन आकर के दोनों में से पेयर बन करके बाहर आ जाएगा, प्लेन आपका आ जाएगा ऐसे। और इसका जब स्क्वायर रूट होगा तो आपका ये आपका 76 का स्क्वायर रूट आपका 24, a स्क्वायर b स्क्वायर का इसी से, या तो ऐसा कर दीजिए या 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर ओवर इसका देखो 24ab का ये स्क्वायर, और रूट कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में आपका देखो 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। जो इंटेलिजेंट बच्चा है ना वो इनको पकड़ पाएगा। आपका नाम देखो दे सकता। अब इन दोनों का फिर देखो आपने एलसीएम लिया। इफ द सेम डिनोमिनेटर यू हैव, सेम डिनोमिनेटर यू हैव, ये याद रखिएगा। तो जब आपका सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो सेम न्यूमरेटर ही आता है। इट इज गोइंग वन टाइम, वन से मल्टीप्लाई प्लस माइनस, इट इज गोइंग वन टाइम। ये देखो अब मैंने इसमें एक बार प्लस साइन ले लिया, आपका देखो प्लस साइन ऊपर वाला 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस आ गया, इससे आपका देखो प्लस माइनस कैंसिल, 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर 18a स्क्वायर, यहाँ पे आपका a स्क्वायर से a कैसे काटा, 1 पावर से 2 पावर कटी, एक्चुअल में फॉर्मूला ये है सेकंड या। उसके बाद जब निगेटिव लेते हैं तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस होगा, इससे ये अब ये माइनस में आ गए, माइनस में भी ऐड हो गए लाइक टर्म्स, आपका ये लाइक टर्म थे आपका देखो। उसके बाद आप लोगों में हम लोग आपको बचपन से यही, तेरे बस का तो कुछ नहीं है, तेरे तो ये कोर्स में नहीं है, क्या करेगा तू सीख करके, इन सारे एक्सक्यूज को देने से बढ़िया हम बच्चे को नहीं, बेटा आपको तो एग्जाम, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको सारे मेथड आने चाहिए। मैंने बोला किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको फर्क पड़ेगा। एक साल अगर लुढ़क जाओगे ना तो फिर लाखों बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं, ये याद रखिएगा। एक तो ये सवाल था जो आपका होमवर्क था, ये जो मैंने आपको कहा, कल मैंने गो अहेड लिखा था, आज मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। कहाँ कौन सी गलती है वो आप इसको देख लीजिएगा, ये पूरा एसेस करके मैंने आपको दे दिया। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि इनको काट करके अगर 1/2 लिख देते, आगे आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगा, तो भाई इसलिए मत करो, क्योंकि आगे इसका एलसीएम लाना होता। हाँ अगर नंबर्स होते तो नंबर्स में दिक्कत नहीं होता, ये वेरिएबल्स हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं, इसलिए ये दिक्कत करते हैं। अभी तो ये एक सवाल ऐसा ही है, इसमें एक सवाल रुक जाइए, ये क्वेश्चन है आपका 9x स्क्वायर, ये होमवर्क है आपका, 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर, ये प्लस है, ये प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab नाउ प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिएगा, मैं आपने इसको होमवर्क में करना है, मैं इसका एक आपको बिल्कुल फीडबैक बता देता हूँ। जरा वृंदा बेटे वो दीजिए, तो पेन वहाँ चले गए, थैंक यू। ये देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका देखो 9 है, यानी कि नंबर है, डिजिट है, न्यूमरेटर, जबकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए आपका नाम कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये माइनस है, लेकिन 9 के साथ नंबर भी है
और आपका देखो वेरिएबल, नंबर भी है और वेरिएबल्स भी। और अगर आप कांस्टेंट की बात करेंगे, कांस्टेंट का मतलब नंबर होना चाहिए, लेकिन यहां पे आपका देखो ना दिस नंबर के साथ साथ आपका वेरिएबल भी है, यानी कि एक्स वाई नहीं है, जेड नहीं है, तो वो आपका ए स्क्वायर हो या ए बी हो या बी स्क्वायर हो या इसका पूरा कांस्टेंट ही पढ़ा जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब अगर ऐसे सवाल आते हैं, देखो आपका नाम सॉल्व द फॉलोइंग, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, आपको कोई दिक्कत होती है आप मुझे घर में भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं संडे को आया हूं, कम से कम मुझे फीडबैक जरूर दे दो ना। देखो सॉल्व द फॉलोइंग आता है। अब इस सवाल की औकात देख लो, ये 1 मार्क का है, ये आपका 2 मार्क का है आपका ना, या ये आपका 4 मार्क्स का है, ये आप देखो जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी की स्ट्रैटेजी है। क्या किया क्या नई एजुकेशन पॉलिसी में रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, सीखना चाहिए हमारे बच्चों को, हमारे संस्कार हमारी कस्टम सीखना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी है आपने अभी 1 मार्क्स में तो आ नहीं सकता, अब 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में आ सकता है। 2 मार्क्स में अगर आप इस सवाल को करेंगे, अगर इस सवाल को करेंगे तो आपका 2 मार्क्स में करने का मतलब आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, इक्वल टू 0 हो गया, तो वैसे ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक हो गया। और अगर ये आपका 4 मार्क्स में आ रहा है तो ये आपका नाम दिस इज द ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का मतलब पहले आप डी निकालेंगे, डी का मतलब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, सीधेदाचार्य मेथड यूज करेंगे, और उसके बाद जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी, 0 से बड़ी आ जाएगी, तो उसके बाद आपने लिखना हैबिट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये आपका अल्फा और बीटा आपका नाम दोनों प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट अलग, एक आपका 1/2 दूसरा -1/2 भी हो सकता है, एक 2 1/2 भी हो सकता है। और इसके बाद फिर आपका अप्लाइंग आप जो करते हैं आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसी से बनता है श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड, और वो आपका x = -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, या और आपका -b प्लस माइनस इन प्लेस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यू कैन राइट b। लेकिन अब मैं बता दूं, ये सवाल कभी भी कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से नहीं होता। होता क्यों नहीं है? करते नहीं है मास्टर, इतना झंझट कौन लेगा ये मेरी तरह। मेरे को तो आफत मोल लेने की आदत है ना, कि मेरा बच्चा ज्यादा सीखे। कल के दिन जब आपके स्कूल खुल रहे हैं आप कह सके सर हम कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से भी इसको कर सकते हैं, आपका वेटेज वही होगा ना। समाज में कोई वेटेज लाने के लिए ये थोड़ा है 2 सवाल कराए तो 2 सवाल करा के 200 सवाल नहीं होते हैं। 200 सवाल करवा करके तब 20 सवाल हम बच्चे को जा करके कह सकते हैं कि 20 सवाल तू कर। 2 सवाल अच्छे ढंग से समझाए ना, 20 सवाल असाइनमेंट दे दी, नहीं होता। अब ये कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, ये तीसरा मेथड है, ये आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है, ये मेरा कहने का मतलब ये। और जिस बच्चे ने इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से कर दिया, याद रखिएगा वो मेरे हिसाब से एक्सीलेंट बच्चा होता है, वही आगे आईआईटी निकालता है, वही आपका। अब आप कहेंगे मेडिकल का इससे क्या मतलब? मेडिकल का इसका मतलब मैथ थोड़ा आती यार, प्रैक्टिस तो 10th में है ना, 10th में कोई बायो अलग और मैथ अलग तो है नहीं ना, इसलिए आपकी प्रैक्टिस यहां से बनती है। मैथ का मतलब आपका क्या होगा? मैथ का मतलब प्रैक्टिस करना, मैथ का मतलब अवसर को पहचानना, मैथ का मतलब हार्ड वर्क करना, मैथ का मतलब अपने आप को तपाना, ये चीजें होते। इसको आप घर में जाकर के जरूर देखो, नहीं आता है फिर मुझे कल अपने ही टाइम पे आप मुझे, क्योंकि कल मैं आपके साथ हूँ, परसों और नरसों फिर मैं नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ क्योंकि यहीं का पढ़ा हुआ बच्चा, उसकी सगाई है गुड़गांव। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नीचे गरीबत से उठे हुए हैं ना, वो जानते हैं इन चीज़ों को। एनीहाउ, तो ये है, इसको करिएगा। बाकी आपसे मुलाकात होती है कल शाम को आपके ही टाइम पे।